आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा सर, पूर्व सांसद महोदया गीता कोड़ा मैम एवं गीता बागुचू मैम, इस आयोजन को संचालित करने वाले तमाम गणमान्य लोग, दूर दराज से आए हुए हमारी तमाम जनता, आप सबों को मेरा जोहार। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर, क्योंकि मुझे याद है अपने कैरियर के 15 साल के जॉब में सबसे लंबा समय मैंने चाईबासा जिले में बिताई है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और ये सब आप सबों का प्यार, दुलार और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं इस जिले में सबसे लंबे समय तक अपना सेवा दिया है। अगर अपने सेवा काल में जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलतियां हुई हो तो मैं माननीयों से भी क्षमा प्रार्थी हूं और तमाम जनता जो यहाँ बैठी है उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूं। अपना छोटा भाई समझकर, अपना छोटा बेटा समझकर, बड़ा बेटा समझकर जाने अनजाने में मेरे द्वारा की गई गलतियों को आप मुझे क्षमा कर देंगे। क्योंकि मुझे 2 शब्द बोलने के लिए बोला गया है और मुझे भी इच्छा थी कि मैं कुछ बोलूं। मैं उन माताओं को बोलना चाहता हूं, उन बाबाओं को बोलना चाहता हूं कि आप 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। पूर्व के वक्ताओं के द्वारा जो बातें कही गई थी, जो संभवतः हो भाषा में थी, दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे हो भाषा नहीं आती है, लेकिन मुझे कुछ कुछ समझ में आ रही थी बातें। उनके द्वारा भी कही गई थी कि अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम समाज की सारी बुराइयों को दूर भगा सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। अगर एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा या बेटी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, बीडीओ, सीओ बनता है तो वही तरक्की कहलाता है। एक आईएएस का बेटा आईएएस बन जाए, एक आईएएस का बेटी आईएएस बन जाए, वो तरक्की नहीं है। तो इसलिए मैं उन बच्चों से भी बोलना चाहूंगा जो कॉलेज में हैं, आप अपने माता पिता के लिए रोल मॉडल बने। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके माँ बाप का सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो थोड़ी सी मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहूंगा, ताकि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को या फिर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। मैं पहला क्लास से लेकर मैट्रिक तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ, नेशनल स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। लेकिन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में मैं इंटर में जब 2nd डिवीजन हो गया तो मुझे घर से निकाल दिया गया। मेरा बड़ा भाई मुझे घर से निकाल दिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने टेलीफोन बूथ में काम किया, रोड किनारे कतारी बेचा, जिसको ईख बोलते हैं आप लोग, अभी भी बाहर में ईख लगी हुई है, वो ईख मैंने बेची है। टेलीफोन बूथ में मैंने काम किया है, ट्यूशन पढ़ाई है और अपनी पढ़ाई को जारी रखा और परिणाम आज आपके सामने है। तो मैं भी चाहता हूं कि अगर आपके पास में, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आज क्या होता है, अगर बच्चे माँ बाप से 10,000 रुपयों का डिमांड करते हैं और माँ बाप देने में सक्षम नहीं है तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये गलतियां नहीं करनी है। कम संसाधन के रहते हुए जो बच्चे या बच्चियां आगे बढ़ते हैं वही तरक्की कहलाता है। तो इसीलिए आप आज यहां से एक प्रण लेके जाएंगे, आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है और माँ बाप के कंधों को ऊंचा उठाना है, माँ बाप के मान सम्मान को आगे बढ़ाना है, बहुत बड़ा लेके जाना है आपको। दूसरी बात,
जब मैं यहाँ बैठा हूँ एक भी अधिकारी नहीं है। संभवतः इधर भी अधिकारीगण है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। माननीय गण बैठे हुए हैं लेकिन अधिकारीगण नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं चाहता हूं कि अगले साल चाईबासा जिला के लड़के लड़कियां ऑफिसर बने और वीआईपी चेंबर में आके बैठे, तब मुझे अच्छा लगेगा। वही आपका तरक्की कहलाएगा। एक भी लड़के या लड़कियां यहाँ पे ऑफिसर के रूप में, डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि आप मन लगा के पढ़ें और आने वाले वर्षों में अगले साल कम से कम 10 लड़के लड़कियां चाईबासा जिले से ऑफिसर बन के इधर भी बैठे और इधर भी बैठे। उस दिन लगेगा कि ये प्रोग्राम रियल में सफल हुआ। अंत में चाईबासा जिले की तरफ से मुझे जो मान सम्मान मिला है उसके लिए मैं 2 शब्द गुनगुनाना चाहता हूँ। हेलो नहीं कहाँ पहुँचे? क्योंकि मुझे बहुत प्यार मिला यहाँ, बहुत सम्मान मिला यहाँ, इसलिए मैं 2 शब्द गुनगुनाना चाहता हूँ। हाँ ठीक। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने दे देंगे रे किस्मत की लकीरों से। तो तुम कहाँ पर? कहने का मतलब मैंने आपको चुराया, किस्मत से चुराया, जो कि आपका मान सम्मान और प्यार मुझे मिला। मिले हो तुम हमको